हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ parallelogram ABCD in which AB equal to 6.5 centimeter, AC equal to 3.4 centimeter, and the altitude AL from A is 2.5 centimeter. Draw the altitude from C and measure it. ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा से क्या करते हैं, एक रफ स्केच तैयार करते हैं, देन पैरेललोग्राम का एक्चुअल फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो पैरेललोग्राम का क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। बस इतना ही हमारे लिए डाटा एनफ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका ए बी कितना दिया 6.5। तो देखो मान लेते हैं हमारा यह ए बी है। ठीक है, ए बी है, कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अभी रफ स्केच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे ए बी आपका कितना है 6.5 है, अब कह रहा है, और ए सी आपका कितना है 3.4। तो सी कहीं इधर लाई करेगा, तो वो अभी मुझे पता नहीं है। तो देखो कह रहा है एल्टीट्यूड फ्रॉम ए एल, एल्टीट्यूड ए एल जो है फ्रॉम ए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसकी लेंथ जो होता है ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है 2.5। तो हम क्या करेंगे, ए को एज अ सेंटर लेके, ए को एज अ सेंटर लेके 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। मान लो सपोज डेट यहाँ पे हमारा आर्क कट हुआ, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। डेट मीन्स ए एल की लेंथ कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक, यहाँ पे एल पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, यह परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, डेट मीन्स जो है आपका ये लाइन और दिस लाइन जो होता है क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका नाम भी दे सकते हैं, मानते इसको आगे तक एक्सटेंड कर दो और इधर आगे तक एक्सटेंड कर लो। मान लो कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आपका सी पॉइंट इधर कहीं होगा, इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए को एज सेंटर लेके 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। तो मान लेते हैं सपोज डैट जो होता है वह कहीं यहाँ कट हो गया। ठीक है, यहाँ कट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसे हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो अब कह रहा है कि सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सी से कह रहा है कि ड्रॉ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, तो सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो आपका कहीं यहाँ ऐसे आएगा। ठीक है, इसका भी लेंथ कितना होगा 2.5, जो कि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। अब देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया, तो अब बी सी को भी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ देखो आपका एक पैरेललोग्राम में टोटल कितने पॉइंट होते हैं, कितने एंड पॉइंट होता है, 4 होता है, जिसमें से 1 2 3 पॉइंट हो गया, चौथा एक पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। क्योंकि दिस लाइन देखो एक्स वाई लाइन और ए बी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि आप जानते हो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि उसके अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, दैट मीन्स पैरेलल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है जो डी जो पॉइंट होगा वह कहीं इसी एक्स वाई लाइन पे लाई करे, क्योंकि जो है एक्स वाई लाइन एंड ए बी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सी को एज अ सेंटर लेके 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक इसी पर आर्क कट करेंगे। मान लेते हैं वह आर्क यहाँ कट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। तो अब क्या करेंगे, डी ए को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो आपका ए बी सी डी यही आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये इधर रफ स्केच आपने तैयार कर दिया। अब इसी को हम इसका ओरिजिनल फॉर्म बनाते हैं, उसको पूरे कंपास प्रोटेक्टर जो भी उसका एक्यूरेट डाटा का यूज़ करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी आपका 6.5 है। तो देखो यहाँ पे तो आपका ए बी कितना है 6.5 है। ठीक है, ए बी जो है, ए बी जो कितना है 6.5 है, ए और बी कितना है तुम्हारा 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी 6.5 सेंटीमीटर है। अब कर आपको ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कंपास का यूज़ करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 जो है आपका किसके टेबल में है, 15 के टेबल में है। इसका मतलब उसे 15 का मल्टीपल है, तो उसे हम कंपास से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है एक रेडियस सेट करना, और ए को एज सेंटर लेके, ए को एज सेंटर लेके एक आर्क कट करना, ठीक है, आर्क हो गया। अब क्या, जहाँ पे ये आर्क जो है ए बी लाइन सेगमेंट जहाँ कट किया उसको एज सेंटर ले लो, ठीक है। उसके बाद होता है फिर उसी आर्क पे जो होता है एक रेडियस कट करो, एक आर्क कट करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कट हो गया, ठीक है। फिर इसको अगेन इसको एज सेंटर लेके फिर एक और आर्क कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कट हो गया। तो देखो एक बार आपने आर्क कट किया तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करो 60 डिग्री होगा, और इस पॉइंट को फिर एक बार कट किए तो ये 60 और 60 कितना होगा 120। यहाँ पे आपका 120 है, लेकिन आपको 120 नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए 90 डिग्री चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो 60 हो गया और इस 60 को क्या कर दोगे, हाफ करोगे। हाफ 60 का हाफ कितना होता है 30 होता है, मतलब 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हुआ कि नहीं 90 हो। देखो यहाँ तो 60 हो गया और यहाँ तो 20 है 120 है, लेकिन हमको 120 नहीं चाहिए, हमको 90 चाहिए। अगर हम इस 60 को हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो 60 प्लस 30 जो होता है आपका 90 हो गया। तो आप क्या करते हैं, इसको हाफ करते हैं, इस आर्क को हाफ करते हैं। तो हम क्या करें, इसको सेंटर लेके एक ऊपर तरह आर्क कट करेंगे, ठीक है। और फिर इसको भी सेंटर लेके एक ऊपर तरह आर्क कट करेंगे। जहाँ पे वह दोनों आर्क एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट, उस पॉइंट को और एक पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे यह हमारा एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन की लेंथ कितना होगा, इसमें सी आपका एल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा उसके लिए ऑलरेडी डाटा दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 2.5, तो हम क्या स्केल लेंगे एंड देन मेजर करेंगे 2.5। तो देखो 2.5, तो यहाँ पे से 2.5 है। तो हम क्या करेंगे, ए को एज सेंटर लेके 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। जहाँ पे कट होगा वह हमारा पॉइंट एल होगा, ठीक है, एल होगा, ठीक है। तो देखो एक बात समझो कि आपका ए बी लाइन जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा भी कर्व नहीं है, थोड़ा भी कर्व नहीं, मतलब थोड़ा भी उसमें कोई भी एंगल यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारा जो ए बी हो गया और जो सी डी लाइन होगा जस्ट ए बी के पैरेलल होगा। इसका मतलब जो है हमारा जो सी डी लाइन होगा वह किससे क्रॉस करेगा, इस एल पॉइंट से होगा। तो हम क्या करेंगे, सी एल को एज ए सेंटर ले, यहाँ एल पे जो होता है क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे, तो इसको अपने अकॉर्डिंग एक आर्क सेटअप करेंगे, ठीक है, सॉरी रेडियस सेटअप करके, और आप क्या करोगे एक आर्क कट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, ठीक है, हम क्या किया, इसको एज अ सेंटर लेके एक आर्क कट किए, और जहाँ पे यह देखो यहाँ पे मान लो इसको एज अ, तो हम यहाँ पे लेके, तो यहाँ पे जो कट हुआ है इसको क्या लेंगे एज अ सेंटर लेके हम जो है एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। फिर इसको एज अ सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60 होगा, यहाँ पे 120 होगा, लेकिन मुझे 90 चाहिए, तो क्या करेंगे फिर इसको हाफ करेंगे, तो उसके बाहर आर्क कट करेंगे दो, ठीक है। तो एक इसको सेंटर लेके आपने यहाँ पे आर्क कट करे, फिर अगेन इसको सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिए। तो देखो यह कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। इसका मतलब अगर एल पॉइंट और दिस पॉइंट से लाइन जो जाएगा वह परपेंडिकुलर होगा ए एल के, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो देखो आपका एल से गुजर गया, तो ये आपका पॉइंट क्या था, ये पॉइंट आपका एल था, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ए एल परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी लेंथ कितना था 2.5 था, ठीक है, 2.5 इसका था, ये 6.5 है। तो देखो अब आपका इसका मतलब ए बी लाइन, और ये मान लेते हैं इसको और एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर एक्सटेंड कर दिया मैंने, इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो यह मान लेते हैं आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ठीक है, ये आपका वाई लाइन है।
तो देखो एक्स वाई लाइन और ए बी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारा जो सी पॉइंट होगा कहीं इसी पे, सी और डी जो था इसी पे लाइक करेगा। तो सी कहाँ पे होगा, उसके लिए आपको डायगोनल दिया हुआ है। ए सी कितना दिया था, ए सी आपको दिया 3.4 दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो ए को एज ए सेंटर लेके 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क इस पे कट करेंगे। जहां पे इस लाइन पे आर्क कट होगा वह पॉइंट हमारा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो 3.5 लेते हैं। तो देखो देखो 3.5 है। तो हम क्या करेंगे, ए को एज सेंटर लेके 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे। यहाँ पे आर्क कट हो गया। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा क्या है, सी है, ठीक है। अब एक और आपसे बात बोला है, ये तो पॉइंट हमारा सी मिल गया, लेकिन एक और बात बोला है कि सी से आपको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ इस सी पॉइंट पे जो होता है हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो था एक रेडियस सेटअप करेंगे, ठीक है, एक रेडियस सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद सी को एज ए सेंटर लेके, सी को एज ए सेंटर लेके एक यहाँ पे आर कट करेंगे, ठीक है। सी को एज ए सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को एज ए सेंटर लेके फिर एक आर कट करेंगे, और फिर इसको एज सेंटर लेके फिर आप एक आर कट करोगे, ठीक है। यहाँ तो 120 होगा। अब इसको हम क्या करें, बाइसेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और यहाँ पे जो होता है, ठीक है। तो हमारा दोनों जो है, इसको देख चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। तो जब हम सी और इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर लाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हुआ। ये थोड़ा सा कर्व दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो इसकी लेंथ कितना होगा, इसके इक्वल होगा 2.5। दैट मीन्स ये भी 2.5 होगा, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ मान लेते हैं हमारा एम पॉइंट है। तो देखो अब आपका मान लेते हैं ए बी हो गया और सी पॉइंट। तो सी और बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो इसका, इस पे डी कहीं लाई करेगा, और यहाँ पे इस लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना ए बी का लेंथ होगा उतना ही सी डी का लेंथ होगा। तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं, इस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सी को एज सेंटर लेके हम इस पे एक आर कट करेंगे। तो हमारा जहाँ पे इस लाइन को कट करेगा वह हमारा पॉइंट क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यह पॉइंट डी हो गया। तो अब इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यह हमारा पॉइंट क्या होगा, देखो तो ए आपका, ये बी एंड और आपका बी सी हो गया, और इधर जो है ठीक है। तो देखो ए बी सी डी आपका पैरेलल क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो एक बात देखो, हमने यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। देखो आप जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, आपको थोड़ा भद्दा सा दिख रहा है पिक्चर। अगर आप चाहते हो तो यहाँ प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नंबर थोड़ा कम चांसेस होते हैं ज़्यादा मिलने के लिए। क्योंकि यहाँ में जब 15 के टेबल होता है तो हम वह बेसिकली जो होता है क्या यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं कंपास। नहीं तो आप यहाँ पर देखो ज़्यादा ग्राफ जो आपका डायग्राम है ज़्यादा भद्दा नहीं दिखे, इसलिए आप कहीं कहीं क्या करो, प्रोटेक्टर का यूज़ करो। यहाँ पे जैसे प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते थे आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपका यह क्या हो गया, पैरेललोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अब इस एल्टीट्यूड को भी आप डार्क कर सकते हो, इसे भी डार्क कर सकते हो, क्योंकि आपका ये एल्टीट्यूड है और ये भी आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है।